जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस वक्त संविधान चौक पर है। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि आंदोलन यहाँ पे चालू है। आइए जानकारी लेते हैं कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, किस वजह से आंदोलन हो रहा है और ये लोग क्या चाहते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे विजय पाटिल सर से। विजय पाटिल सर, BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसकी क्या वजह है और आप क्या चाहते हैं? राष्ट्रीय मजदूर सेना की ओर से ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन महाजनकों के जो कंत्राटी कामगार थे, 2011 में महाजनकों ने 210 मेगावाट यूनिट के 4 यूनिट बंद किए और इन सैकड़ों कामगारों को उस समय में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस न देते हुए उनको काम से बंद किया। नियम ये कहता है कि कंत्राटी कामगार भी हो तो भी उसको बंद करने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी नोटिस उन्होंने उनको नहीं दिया। इसका मतलब उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 25F और G का उन्होंने सर्रास उल्लंघन किया हुआ है और उससे ऐसा माना जाता है कि वो आज भी काम पर है। तो उन्होंने उनका पेमेंट भी देना चाहिए और उनको काम पर भी लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, उन्होंने आज तक पेमेंट भी नहीं दिया, काम पर भी नहीं लिया और बार बार उनके सामने मीटिंग होने के बाद पेमेंट नहीं मिलने की वजह से मजदूरों की हालत बहुत ख़राब हो चुके होंगे। इनके खाने पीने की, बच्चों की पढ़ाई की, ऐसे काफ़ी नुकसान भी हो रहे होंगे। इस बारे में सर क्या करना चाहिए? मैं महाजनकों के कामगारों के जो हालात है वो तो इतने दर्दनाक है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कुछ कामगार तो इतने बुरी हालत में मरे, उनके बच्चों की शादियां टूट गई, उसके वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनको बीच में से उनको एजुकेशन छोड़ना पड़ा और आज रास्ते में कहीं पर भी उनको फुटपाथ जो काम मिले वो काम उनको करना पड़ रहा है। कई परिवार तो अपना भीख मांगकर अपना रोजगार चला रहे हैं। फिर भी महाजनकों ने हमसे कमिटमेंट किया था कि हम इनको काम पर लेते हैं। उनके लिखित हमारे पास में है सारी चीज़ें कि हम उनको टप्पे टप्पे से काम पर लेंगे, लेकिन उनकी भी अमल बजावनी उन्होंने नहीं की। उस 120 कामगारों में से उन्होंने सिर्फ 20 कामगारों को लिया, उसमें से भी 10 कामगारों को भी बेवजह उन्होंने कहा घर में बिठाया हुआ है। तो कोर्ट का आदेश भी हुआ है, महाजनकों ने भी लिख कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ के कुछ राजकीय नुमाइंदों की वजह से इन कामगारों पर अन्याय हो रहा है। लेकिन आज कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है तो आज तुमने इन कामगारों को काम पर लेकर इनको न्याय देना चाहिए था। और न्याय देने की तैयारी भी आज महाजनकों की नहीं है, यहाँ के ऊर्जा मंत्री की नहीं है, यहाँ की सरकार की नहीं है। और इन मजदूरों अगर मरे भी तो भी यहाँ के महाजनकों के अधिकारियों को, यहाँ के ऊर्जा मंत्री को, यहाँ के सरकार को उससे कोई लेना फर्क नहीं पड़ता है। दिन में कमाएंगे, शाम को ला के खाएंगे, ऐसे लोगों की उनको क्या फिक्र है? वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में AC की गाड़ी में बैठ के 2 वोटों की भिख मांगने के लिए आते 5 साल में एक बार। उनको क्या उनके गरीबी का एहसास होने वाला है? उनको कौन से अपना उनके भूख के चटके बैठने वाले हैं? समझे कि नहीं? यहाँ तो जिन आदमी के पेट को भूख के चटके लग रहे हैं, जो आदमी भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, अपने परिवार का इलाज नहीं करा पा रहा, ये सरकार जो है उन कामगारों को काम पर नहीं ले रही है। अगर नियमावली को नहीं मानते, संविधान को अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर किसको मानकर आप काम कर रहे हो? जिस संविधान के तहत ये सरकार चलती है, जिस संविधान के तहत महाजनों के अधिकारी और दूध डेयरी के अधिकारी काम कर रहे हैं, नौकरी पर लगे हुए, उस संविधान के मार्फत कोर्ट उनको काम पर लेने का आदेश देता है और वो उसके अवमानना करते हैं। और मेरा ये कहना है कि ये 7 दिन के अंदर में इन सरकार ने और यहाँ के अधिकारियों ने इन तमाम महाजनों के कामगारों को और दूध डेयरी के कामगारों को काम पर लेना चाहिए। तो हम तमाम कामगार मिलकर, तमाम यूनियन जो हमारे साथ में जो काम करने वाली है, तमाम सामाजिक संगठनें जो हमारे साथ में काम करती है, सबको साथ में लेकर राज्यव्यापी आंदोलन हम छेड़ेंगे। और रफीक भाई, ये जो मजदूर है, जो बेचारे लाचार हैं, मजबूर है, जिन्हें आज 2 वक्त के खाने को भी नसीब नहीं हो रहा है, तो अब अपने संगठन के द्वारा आप ऐसे लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं BNN 24 का आभारी हूँ कि आज जो कामगार लोगों ने आज जो जन आक्रोश आंदोलन यहाँ पर रखा था, उनके जो डिमांड है, उनके जो मांगे हैं, वो कोर्ट ने भी मान्य किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी लोग जो है, डिपार्टमेंट है, सरकार है और यहाँ के जो पालक मंत्री है, हमको शर्म की बात ये है कि नागपुर के कामगारों का मसला है और नागपुर में जो ऐसे पालक मंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी है, फडणवीस साहब। इससे पहले भी जो है पालक मंत्री जो थे हमारे बावनकुळे साहब, वो भी मिनिस्टर भी थे और ऊर्जा मंत्री भी थे। तो ऊर्जा मंत्रालय का और दुग्ध व्यवसाय डेयरी डिपार्टमेंट के जो लेबर है, जो कामगार है, उनका जो मसला है वो आज तक उन्होंने भी पूरा नहीं किए, उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया
और आज हम देख रहे हैं कि अभी फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री होने के बावजूद भी उस कार्य को उन्होंने अभी तक जो है अमली जामा नहीं पहनाया, उनको न्याय नहीं दिया। जबकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि उनको जो है स्थायी किया जाए और उनको जो है परमानेंट लेटर देने के बाद में उनके जितने भी लाभ है जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए और उनके एरियर्स के साथ में वो दिया जाए। हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है हर कामगार के साथ में न्याय मिले, दलित को न्याय मिले, माइनॉरिटी के लोगों को न्याय मिले, संविधान ने जो हक हमको दिया है वो मिले, संविधान के दायरे में रहते हुए जिनका भी जो भी हक है अगर वो नहीं मिलता है तो अन्याय अगर उस पर होता है तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दौड़ कर आती है, उनका साथ देती है, अन्याय के विरुद्ध लड़ा देती है। इसलिए हमने विजय पाटिल साहब जो हमारे राष्ट्रीय मजदूर सेना के विदर्भ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया था, हम उनका साथ दे रहे हैं। इसके पहले भी अधिकारी जो डेयरी डिपार्टमेंट के उनके तरफ भी हम लोग गए थे आज से 1 साल 2 साल पहले, वहाँ भी निवेदन दिया था, वहाँ भी हमने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन आज तक उसको वो धरना प्रदर्शन होने के बावजूद भी जो है आज तक उन्होंने उस पर जो कार्रवाई नहीं की है। और ये जो आज जन आक्रोश जो धरना आंदोलन यहाँ किया जा रहा है वो उसी की कड़ी है। और सरकार या डिपार्टमेंट अगर इस पर ध्यान नहीं देता है तो इंशाल्लाह ये कदम होगा आपका, अगर ये आपके न्याय नहीं मिलता है मजदूरों को तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? कदम यही रहेगा कि कोर्ट के आदेश को अगर ये नहीं मान रहे हैं सरकार और डिपार्टमेंट, तो हम जो है इस कामगारों के हक के लिए, कामगार को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से हमारी उनकी मजदूर यूनियन काम कर रही है और उनके साथ में कंधे से कंधा लड़ा के जिनके हक के लिए हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। और ये नागपुर लेवल पर नहीं, इसको जो है पूरे महाराष्ट्र लेवल पर जो है इंशाल्लाह हम इनको न्याय के लिए कंधे से कंधा मिला के सहकार्य करेंगे। ऐसे मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ग्वाही देता हूँ। धन्यवाद।